मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि ये महत्वपूर्ण विषय है। ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि, अंतरिक्ष का महत्वपूर्ण विषय है। आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। मैं सबको इस विषय पर पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय दूंगा। माननीय सदस्य, इससे एक सकारात्मक संदेश जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में कितनी श्रेष्ठता हासिल की है, कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ये उपलब्धि का क्षण हमें गौरवगान करने का क्षण है। और विशेष रूप से जब कैप्टन ग्रुप शुभांशु शुक्ला भारत आए तो माननीय जितेंद्र सिंह जी, आपको बार बार संसदीय मंत्री जी की ओर से अपील की गई, स्पीकर अध्यक्ष जी की ओर से अपील की गई, लेकिन ये अजीब मंजर है अध्यक्ष जी, आप धरती से भी नाराज हैं, आप आकाश से भी नाराज हैं और आज आप अंतरिक्ष से भी नाराज दिखते हैं। और एक चिकित्सक होने के नाते, मेडिकल डॉक्टर होने के नाते मैं ये मनस्थिति समझ सकता हूं अध्यक्ष जी। ये नाराजगी उस समय वाक़या होती है जब आदमी हताश होकर जाता है, जब आदमी निराशा से बेहाल हो जाता है, तो वो दर हकीकत नाराजगी किसी और से नहीं होती, नाराजगी अपने आप से होती है। आज जो विपक्ष जिस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, ये उनकी अपने प्रति नाराजगी का इजहार है, क्योंकि वो हर अपने मंसूबे में विफल हैं, उनकी कोई बात नहीं बन पा रही। फिर भी मैं अपनी बात रखने से पहले, ताकि कहीं ये संदेश ना जाए कि हमारी ओर से पर्याप्त प्रयास ना हो, पूरी विनम्रता से सर झुका करके ये अपील करूंगा सदन के तमाम साथियों से, विपक्ष वालों से भी, कि यदि आपको सरकार का या देश का लिहाज नहीं तो कम से कम इन अंतरिक्ष की उपलब्धियां प्राप्त करने वाले विशेषज्ञों के लिए आप इस चर्चा में भाग लें, वापस आएं। कि जो प्रयोग, जैसा मैंने कहा, शुभांशु ने किए हैं, वो प्रयोग तो एक भारतीय कर रहा है, उनकी किट्स भी भारत में विकसित की गई, लेकिन उनका लाभ सारी मानव जाति को होने वाला है। अर्थात विश्व बंधु भारत का सबसे प्रमुख, सबसे नुमाया मिसाल शुभांशु के इस यात्रा के द्वारा दुनिया के आगे रखी गई है। सो इट इज आत्मनिर्भर भारत, इट इज विश्व बंधु भारत, इट इज सबका साथ, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास वाला भारत। और इसके नतीजों के फायदे क्या होंगे कि गगनयान जो हमारा प्रमुख रहेगा। मैं अब समाप्त करने वाला हूँ, मुझे लगा कि शायद विपक्ष वाले बोलेंगे नहीं तो शायद मैं इनकी तरफ से भी बोल दूँ, लेकिन अध्यक्ष जी का इशारा आया है। बहरहाल इसमें हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को अपस्केलिंग में मिलेगा, क्योंकि दुनिया को हमारी क्षमताओं का अनुमान हुआ है। हमारी बहुत सारी डॉकिंग अनडॉकिंग की कैपेबिलिटीज है, जब हमारा अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा उसके लिए काम आएंगे। हमारी लाइफ साइंसेज और प्लाइंट साइंसेज की जो प्रयोग शुभांशु ने किए हैं, उनका धरती में भी इस्तेमाल होगा। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल ये कहूँ, कोई बात नहीं, मैं समाप्त करने से पहले केवल ये कहूँगा कि आने वाले समय में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण साल हमारा इसलिए लगा कि 2024 का समापन हुआ था स्पेडेक्स मिशन के साथ डॉकिंग अनडॉकिंग, और 2025 का आगाज़ हुआ नेविक, जो हमारी नेविगेशन मिशन थी। और अभी हाल ही में हमारा इसी सत्र के दौरान नाइसर का एक लॉन्च रहा है, जो हर 12 दिन के बाद धरती के चित्र खींचेगा 1-1 मिनट तक। 2026 में हमारा वायु मित्र फाइनल रिहर्सल होगा। 2027 में पहला मानव हिंदुस्तानी अंतरिक्ष में जाएगा, गगनयान। 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 में एक भारतीय चांद की धरती पर कदम रखेगा। और इसलिए मैं ये कहते हुए यकीन भी है और गर्व भी कि मोदी जी के संकल्प के विकसित भारत की सिद्धि
2047 से होने से कुछ साल पहले ही एक भारतीय चांद की धरती पर पहुंच करके विकसित भारत की घोषणा अंतरिक्ष में चांद पर करने वाला है। ही विल हेरल्ड द कमिंग ऑफ द विकसित भारत ऑफ 2047। धन्यवाद।